हेलो गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या उस चीज़ों को कुछ क्वेश्चंस है जो रैपिड फायर के कंडीशन में अपन बात कर लेंगे। टोटल का टोटल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप तो जानते होगे 90 क्वेश्चन है। सबको एक एक करके डील करना थोड़ा सा टिपिकल है। और मैं करता क्या हूँ कि आंसर आपको बताते जाता हूँ, ठीक है ना। आप उसको कर लेना। चलिए 32 के कंडीशन में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 32 में क्या कंडीशन बोल रहा है कि यहाँ पे करेक्ट हो जाए तो फॉलोइंग वुड हेल्प इन अ प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। आपको एक मीनिंग तो समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब हो गया कि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में यूरिन का सिक्रेशन क्या हो गया, डायूरेसिस हो गया। तो क्या करेक्ट हो जाए तो फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस को रोकने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट और वाटर का रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू अल्डोस्टेरोन, इसके वजह से। चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो इसका मतलब दो ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे करेक्ट कि मैच द फॉलोइंग, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू द मेयोसिस। मेयोसिस के रिस्पेक्ट में तो आपको एक कोड मैंने बार बार दिया है, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लब जब से प्यार किया दीपा को चाय दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैगोटीन के कंडीशन में अपन बात करते हैं जैगस, मतलब कि पेयरिंग होना। पेयर्ड जो हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जैगस। तो आप क्या कह सकते हो कि एक का तो फोर्थ आपका दिखा हुआ है, ठीक है। पैकेटीन के कंडीशन से ऑलमोस्ट आपको जान प्यार प्यार किया, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि क्रॉसिंग ओवर, मतलब कि रिकम्बिनेशन होता है पैकेटीन में, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रहा है, पैकेटीन के कंडीशन में, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका हो गया। डिप्लोटीन के कंडीशन में डायकाइनेसिस, याद है ना। डिप्लोटीन के कंडीशन में क्या होता है, डिप्लोटीन के कंडीशन में यहाँ पे काइस्माटा का फॉर्मेशन, डायकाइनेसिस के कंडीशन में टर्मिनलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो गया और डायकाइनेसिस का ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो आप आगे देख सकते हो, आप इसको मिला सकते हो। मैं इतना करूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिला देता हूँ, जैगोटीन में फोर्थ, डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशंस, पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, और ये काइस्माटा। अब याद हो जाएगा। जैगोटीन कंडीशन है कि साइनेप्सिस, एक का फोर्थ देख लो, एक का फोर्थ देख लो, एक का फोर्थ देख लो, तो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रही है, सेकंड ऑप्शन आ रही है, हो जाएगा ना। अब चलो सॉरी, यहाँ पे अपने को देखना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग द सीड जर्मिनेशंस, मतलब कि नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस। इनहिबिटरी सब्सटेंस कौन नहीं है जो जर्मिनेशंस को प्रिवेंट करता होगा। यहाँ पे एक ही हमको दिखता है जिब्रेलिक एसिड, और सब के सब जो है आपका क्या है, इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है। और ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। तो जिब्रेलिक एसिड इज नॉट एन इनहिबिटर, इट्स अ प्रमोटर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको करेक्ट मैचिंग चाहिए होता है, तो करेक्ट मैचिंग के लिए मैं बात करूँगा। यहाँ पे देखिए बेटा कि सबसे थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं कि यहाँ देखो, और थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ, इससे आपको सारे का सारा ऑप्शन भी दिख जाएगा। मैच हमको करना है बीटी कॉटन को थ्रेंजेनेसिस, ठीक है ना, बैसिलस थ्रेंजेनेसिस। एडी इनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, मतलब कि एडीए डिफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। तो वो एक डिजीज हुआ था 4 इयर्स, तो वुमेन हेल्थ डिजीज याद है ना, वुमेन वेलफेयर के कंडीशन में। तो ये डिजीज जो है आपका क्या कंडीशन था कि इसी एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से 4 साल के बच्चे को जीन थेरेपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जीन थेरेपी हो गया, ठीक है ना। आरएनए मतलब कि सेलुलर डिफेंस के बारे में बात करी जाती है कि जो क्या होता है कि वहाँ पे जो 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 जीन बना रहे हैं, तो आरएनए क्या होता है कि फोल्ड करके उस जगह पे क्या करते हैं, आरएनए को साइलेंसिंग कर देते हैं, जिसके वजह से आगे चल के फर्दर प्रोटीन नहीं बनता है। प्रोटीन नहीं बनता तो आगे कोई चीज़ें नहीं बनेगा। तो ये सेलुलर डिफेंस, सेल के अंदर डिफेंस की पीसीआर जो है, एक क्या है कि एचआईवी के डिटेक्शन के लिए जो है पीसीआर, अर्लियर टेस्ट के लिए, फाइनल टेस्ट के लिए, अर्लियर टेस्ट के लिए जो पीसीआर करी जाती है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि पीसीआर में डी में थर्ड, ठीक है, बेसिलस थ्रेंजेनेसिस ए का फोर्थ। ए का फोर्थ कहाँ दिख रहा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है। चलो आगे चलते, चलो यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा 36 के बारे में। 36
36 में चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखो बेटा, यहाँ कुछ कुछ कंडीशन मैं आपको इंडिकेट करवाता हूँ जो आपको दिख जाएगा। क्या कंडीशन है देख लीजिए कि मैच करिए आप। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी का इनहिबिटर हमें चाहिए, तो वो छोड़िए। यहाँ पे फंगस का जो है सेल वॉल जो है क्या होता है बेटा, ये थर्ड, क्या सी का थर्ड, मिल गया ना। अब कंडीशन क्या है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो रेजिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कंडीशन में रेजिन, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा, प्रोटीन, तो कोलाजन इज अ प्रोटीन, तो कोलाजन क्या हो गया यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब क्या करें, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो कैटालिटिक एक्टिविटी के इनहिबिटर क्या है, मेलोनेट है, मेलोनेट है, मेलोनेट है, मेलोनेट है, तो ये ऑप्शन दिख रहा है ना, ए का सेकेंड, बी का फोर, सी का थर्ड और डी का वन, किस में आएगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, मतलब कि ए का क्या हो गया था, ए का क्या हो गया था, ए का सी का थर्ड, सी का थर्ड आप देख लीजिए, सी का थर्ड, सी का थर्ड एक ही में दिख रहा है जो पहला ऑप्शन जाता है। अरे याद है कि नहीं याद है, अरे भाई फिर से कर दूं क्या, फिर से कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ। जो कोलाजन के कंडीशन में आपको बात करें, कोलाजन, तो कोलाजन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड थर्ड, ठीक है, कोलाजन में पेप्टाइड बॉन्ड थर्ड हो गया। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे सी में सेल वॉल मटेरियल काइटिन का, ये फोर्थ हो गया ना, फोर्थ, ये थर्ड, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन वन, तो देखिए ना डी का वन कहाँ पे है, डी का वन हो गया, सी का थर्ड है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल दिख रहा है ना जी। चलिए आगे चलिए, कुछ लॉजिकली भी बात कर लिया करिए कि जो जो अपने शॉर्ट हैंड तरीके से कम टाइम इंटरवल में हो रहा है तो उसको भी कर लिया कीजिए। द सीक्वेंस ऑफ द कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन वेक्टर स्टम्प्ड हो रहा है, याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। यहाँ पे फिर से देखिए कि स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिका रीजन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भैया, वहाँ पे होता है कॉर्निया का इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसके वजह से, हाई डोज ऑफ यूवीबी की रेडिएशंस की हाई डोज पड़ने से क्या होता है, कैट्रैक्ट होती है, मतलब स्नो ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बात करते हैं मेयर के हिसाब से कितना जो है ग्लोबल डाइवर्सिटी है, मेयर के हिसाब से, हंस मेयर के हिसाब से ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कितना 7 मिलियंस है। थोड़ा सा जल्दी रैपिड फायर करिए। यहाँ पे एक एग्जांपल में कंडीशन क्या है, हिसारडेल्स एक शिप का स्पीसीज है, एक शिप का स्पीसीज है हिसारडेल्स। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं हिसारडेल्स की बात करते हैं। हिसारडेल्स ऑफ शिप फाउंड बाय द यूजिंग ऑफ द बीकानेरी ईव एंड मेरानोरेम, ये क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग है भैया, दो अलग अलग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, दो अलग अलग जो है मतलब कि स्पेसीज है, उसमें क्या कर रहा है कि दो 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 जीनस अलग अलग है और दोनों की दोनों कंडीशन क्या है कि वहाँ पे क्रॉस करके क्रॉसिंग करवा के, क्रॉस ब्रीडिंग करवा करके उसको एक स्पेशल टाइप का जो सीप बनाया हिसारडेल्स, ठीक है ना। तो उसकी एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजंस ऑफ द ग्लोब एग्जीबिशन हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, पूरे ग्लोब में सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी कहाँ पे, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, तो कोलाजन इज मस्ट अबंडेंट बायोमोलिकुल्स का, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा बात करेंगे कि मतलब कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द जीवन फेज गैप वन फेज इंटरफेज का एक पार्ट है, उसमें क्या क्या होता है, तो सेल की ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेशन सब सेल होता है, और दूसरी कंडीशन क्या होता है कि ये एक्टिव फेज होती है, ठीक है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए का रेप्लिकेशन जीवन के बाद जिससे एस में जाते हैं वहाँ पे होता है, तो हमको करेक्ट देखना है, एकदम बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस नहीं होता है भैया, डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है भैया, ठीक है ना, ठीक है ना। रिकॉग्नाइजेशन ऑल्सो सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस ये भी नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन है।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे मैच करना है आपको, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। फूड ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस मैं बनाता हूँ, फूड चेन बना देता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट, रैबिट को कौन खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है, क्रो खा रहा है, क्रो को कौन खा रहा है, पल्चर खा रहा है। तो ये एक चेन हो गया बेटा, ये क्या होगा, चेन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये क्या हो गया, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। तो आप मैच कर लो ना, ग्रास को कौन खाया, रैबिट, रैबिट को कौन खाया, क्रो, क्रो को कौन खाया, वल्चर। तो ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ पे आप मिला लीजिए ना, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया, वल्चर का, ठीक। तो सेकंड, ठीक है ना। अब जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो कौन हो गया भैया, कौन हो गया, रैबिट हो गया सेकंड ट्रॉपिक लेवल, रैबिट हो गया सेकंड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रासेस हो गया, प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो है कौन सा हो गया बेटा, क्रॉ। तो आ गया ना कि यहाँ पे अपन बात करें तो फर्स्ट, यहाँ पे अपन बात करते हैं तो फोर्थ, यहाँ पे अपन बात करें तो थर्ड, आ गया ना। सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन, पहला ऑप्शन। चलिए, चलिए आ जाइए। द ओवरी ऑफ हाफ इन्फीरियर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ओवरी हाफ इन्फीरियर। तो आपको प्लम रोज पिच, तीन की कंडीशन में आपको बताया था कि इन्फीरियर ओवरी होता है, हाफ इन्फीरियर, और सुपीरियर के कंडीशन में वहाँ पे बता दिया था, पेरिगाइनस के भी कंडीशन में बता दिया था, ये पेरिगाइनस वाली कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ ये दोनों के दोनों कंडीशन सुपीरियर ओवरी के कंडीशन में बात करे जाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या है, प्लम रोज पिच, तो प्लम आ गया है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के मार्फोलॉजी से। द बॉडी ऑफ द ओब्यूल इज फ्यूज्ड विद फेनिकिल, फेनिकिल जहाँ पे अटैच होता है, जैसे मान लो कि मैं आर्थोट्रोपस ओब्यूल की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि आर्थोट्रोपस ओब्यूल में यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, ये जहाँ पे ये बॉडी ऑफ द ओब्यूल हो गया, ये क्या हो गया, फेनिकल्स हो गया। तो ये हाइलम, मतलब कि यहाँ पे देख लो ना, हाइलम जिस रीजन से बॉडी जो है, बॉडी और फेनिकल्स जो अटैच्ड होती है, उस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया आपका। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेसिफिक प्लेंडोमिक सीक्वेंस बांधते रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इको आयन, इको R1। तो यहाँ पे इको R1 के कंडीशन में बोलते हैं तो घातक, याद रखना है, GAATTC, घातक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ चलने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अपन बात करेंगे, कुछ ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द वायरवाइट्स, वायरवाइट्स पिरियन, ठीक है ना, वायरस वायरवाइट पिरियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि वायरस के कंडीशन में क्या होता है कि DNA मतलब जेनेटिक मटेरियल भी होता है, प्रोटीन कोड भी होता है, ठीक है ना। वायरवाइट्स के कंडीशन में बात करें तो वायरवाइट्स में जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं, उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, ठीक है ना। प्रियॉन्स के कंडीशन तो एक छोटे से पार्टिकल है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है जेनेटिक मटेरियल का। तो यहाँ पे देखो वायरवाइट्स के कंडीशन में बात करते हैं कि दे हैव अ फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, बिल्कुल ऑप्शन में सही आ गया। चलिए अपन बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे बात करो कि ये भाई ये क्या चीज़ है कि वाटर हायासिंथ और वाटर लिली दोनों के दोनों एक्वेटिक प्लांट है। पॉलिनेशंस कहा रहा है कि इसमें किसके थ्रू होता है, तो कहा कि 13 जेनरा है जिसमें क्या होता है कि वाटर पॉलिनेशंस होता है, अदर दैन जो है इंसेक्ट है